Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Epic Words and my name is Humaira Bashir. आज का हमारा टॉपिक है जी 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का जो नेम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स इसको हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल समझाती हूँ। उस एग्जांपल को समझने के बाद आपको डेफिनेशन का समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं और Kc क्या होता है बेसिकली वो मैं आपको बताती हूँ। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। a प्लस बी साइन ऑफ एरो a प्लस बी गो इनटू c प्लस d। अब a और b क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। c और d क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। मैं ये कहती हूँ कि 2a प्लस 3b 4c एंड 5d। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसा कि ये कहते हैं कि हमने इसका कोफिशिएंट निकालना है, यानी इसके यूनिट्स निकालने हैं, इसका कोफिशिएंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह डिटरमिन करेंगे, इस तरह मालूम करेंगे। लेट सपोज a प्लस बी गो टू c प्लस d। ये कैसे होगा? Kc हम निकालेंगे तो Kc हम क्या कहते हैं? Kc इक्वल है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं। ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिन्यूमरेटर क्या होता है। न्यूमरेटर होता है जो हम ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, और डिन्यूमिनेटर हम किसे कहते हैं? जो हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं नीचे की फॉर्म में 2a 3b वाला। अब हम इसको लिखते हैं Kc इज इक्वल टू c की पावर क्या है? 4, d इसकी पावर क्या है? 5 ओवर a की पावर क्या है? 2 और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? b, और b की पावर क्या है? 3। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बात ज़हन में रखें। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको Kc समझाती हूँ। Kc होता क्या है? आप अक्सर मैथ में पढ़ते होंगे, एक होता है प्रोडक्ट और एक होते हैं प्रोडक्ट्स। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दोनों का माइंड में रखना आपका बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट से मुराद रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, यानी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, यानी जब A और B मिले तो क्या बना? C और D। ये जो C और D बना है, ये C और D जो है, ये C और D, ये C और D जो बना है, ये C और D क्या है? प्रोडक्ट्स हैं किसके? A और B के। लेट सपोज एग्जांपल देती हूँ, जैसे दूध, चीनी, पत्ती, दूध, चीनी, पत्ती और पानी, इसको मिक्स करें, हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनती है? चाय। अब वो जो चाय बनी है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है किसका? चीनी, पत्ती और दूध का। और वो प्रोडक्ट्स किसका बनेगा? चीनी, पत्ती और दूध का। एक मैथ में लफ्ज़ होता है प्रोडक्ट।
उसको हम कहते हैं कि लेट सपोज मैं ये कहती हूँ मैथ एक होता है प्रोडक्ट मैथ की फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ 2 ऑफ 3 का प्रोडक्ट क्या बनेगा 6, 7 ऑफ प्रोडक्ट 2 ये क्या बनेगा 14। ये प्रोडक्ट है और ये क्या है प्रोडक्ट्स हैं। अब चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो प्रोडक्ट है ये मैथ का, ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स ये वाले हैं प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं सी और डी, ये प्रोडक्ट्स हैं किसके, ए और बी के रिएक्टेंट के। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स का मतलब समझाया। प्रोडक्ट क्या होता है, ये जो मैथ वाला है 2 ऑफ 3 का प्रोडक्ट, 7 और 2 का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ए और बी, सी और डी जो बना, ये क्या है प्रोडक्ट्स हैं। अब इनके दरमियान कोई साइन नहीं होता। इस साइन का मतलब क्या हुआ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी प्लस मल्टीप्लाई बाय डी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट की बात कर रही थी, अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा इसको आगे लेके। देखें ये सी है और ये डी है, इनके दरमियान कुछ नहीं है। इट मीन अंडरस्टूड सी बात है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए और बी ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम के सी लिखते हैं यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हुए हमने ये चीज़ जहन में रखनी है, ये जो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2, 3 और 4 और 5 ये क्या है, एक्चुअली पावर बन जाते हैं। और इस पावर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोफिशिएंट हैं। यानी 2, 3, 4 और 5 क्या है, कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट क्या है, यानी इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ, जब के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्वल हो जाते हैं सी इंटू डी। सी की पावर क्या है 4 कोफिशिएंट हो गया, डी की पावर क्या है 5 कोफिशिएंट हो गया, ए की पावर क्या है 2, बी की पावर क्या है 3, ये क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। अब कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट हैं ये कोफिशिएंट रेज टू पावर की फॉर्म में आ गए, यानी ये जो कोफिशिएंट थे ये कोफिशिएंट रेज टू पावर फॉर्म, यानी कोफिशिएंट से कन्वर्ट कहाँ हुए, पावर की फॉर्म में, 4, 5, पावर 3, पावर 2। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। देखें डेफिनेशन से पहले ये एक के सी का जो डेफिनेशन है, ये फार्मूला अगर हमें आ जाए, ये फार्मूला आ जाए तो हम इजीली इसकी क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is a ratio of product of concentration of products raised to the power of coefficient। अब क्या मतलब है इसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। प्रोडक्ट्स आ गए, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये क्या है कोफिशिएंट, ये क्या है कोफिशिएंट, FCI कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट किसकी, कंसंट्रेशन की, और कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट्स की, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इस प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिख देंगे, बाकी सेम फार्मूला है। अब आ जाए डेफिनेशन पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, पावर ऑफ product of concentration of products raised to the coefficient of
reactant product of concentration of product raised to the power of coefficient। अच्छा जी, concentration of product over product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in balanced chemical equation। एक और चीज़ आपकी बुक में छोटी सी 2-3 लाइनों की बताई हुई है। इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट एज न्यूमिरेटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर, प्रोडक्ट्स को हम केमिस्ट्री में न्यूमिरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं कि ये डी न्यूमिरेटर हैं। अब छोटे से 2 पॉइंट्स हैं कि केसी के यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं, केसी के यूनिट्स हैं भी सही या नहीं। और क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केसी के यूनिट्स हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि केसी के यूनिट्स नहीं हैं। केसी हैज़ नो यूनिट्स, वो कहता है कि केसी के जो है वो यूनिट्स नहीं होते। कब? सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम न्यूमेरिकल लिख रहे हों और क्वेश्चन आ जाए कि इसके यूनिट्स हैं या नहीं, हम कहेंगे कि नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं है इस न्यूमेरिकल में यूनिट्स क्यों नहीं हैं केसी के। with equilibrium with equal number of moles on both sides on chemical equation, this is because concentration unit cancel out। वो ये कहता है कि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जब वो इक्वल हों, तो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होने की वजह से जो केसी के यूनिट्स हैं वो नहीं होते। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड, ये गोज़ टू क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने देखना है। देखें, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, 1। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 1। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। और इस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। अब हम इसको ऐड करें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, दोनों के 2। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, वही 2। अब हम लिखेंगे इसको यहाँ पे केसी की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। कैसे, प्रोडक्ट्स और ओवर रिएक्टेंट्स। अब हम इसको यहाँ देखेंगे कैसे। प्रोडक्ट्स कौन सा है, HI, और इसकी जो 2 है वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएंगे, कोफिशिएंट, यानी पावर, कोफिशिएंट रेज टू पावर फॉर्म। और यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन देन आयोडीन। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। मैं आपको समझा देती हूँ मज़ीद, 1 और इसका भी 1। अब मैं लिखूँगी KC इक्वल टू किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो ये कैसे बनेगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, पावर फॉर्म में, हाइड्रोजन और ये आयोडाइड था, तो ये क्या बनेगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये क्या बनेगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये दोनों को मैं इकट्ठा करके लिख सकती हूँ, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। क्या हो गया, कैंसल आउट। बाकी क्या बच गया, नो यूनिट्स। तो यहाँ पे केसी के कोई यूनिट नहीं है। अब केसी के यूनिट्स कहाँ पे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बन गया अमोनिया 2NH3। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जब तक इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमें इसके यूनिट्स निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, बल्कि इम्पॉसिबल होगा। अब देखें, अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6,
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 3, 3 2 द 6 आ गया। और नाइट्रोजन कितने 2, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 2। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। ये कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स 4, 3 और प्लस, और ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 6। इट मीन इट्स नॉट इक्वल, देन वी कैन डिटरमिन, वी कैन फाइंड यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ Kc। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी Kc इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन से हैं, अमोनिया 2NH3 ओवर रिएक्टेंट्स क्या हैं N2 और H2। H2 के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पावर कितनी है 3। अब क्या बनेगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, सो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब मैं इनको कंबाइन करके अगर लिखूँ दोनों को, तो ये मैं 4 लिख सकती हूँ, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की पावर कितनी है 4। अब यहाँ पे देखें हम, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये 4 है, मैं इनको सेपरेट करके लिख देती हूँ, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आ गया जी, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब एक एक इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ये कैंसिल आउट, अब ये क्या बच गया, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ये Kc के क्या हो गया यूनिट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर